I am teaching you a new chapter in history. The name is Devotional Path to Divine. You may have seen people perform rituals of worship, singing bhajans and kirtan and repeating the name of God. And notice that some of them are moved to tears. तो आपने देखा होगा कि लोग कभी भजन कीर्तन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो कभी कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. इसे कहते हैं डिवोशन टुवर्ड्स गॉड. Before large kingdom emerged, different group of people worship their own gods and goddesses. तो जब लार्ज किंगडम इमर्ज होके आए, उससे पहले लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे. जैसे ट्रेड बढ़ा, लोग एक दूसरे के नज़दीक आए, तो फिर आइडियाज़ भी डेवलप हुए. तो ये आइडिया इम्पॉर्टेंट हो गया कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब इक्वल नहीं होते. ये माना जाने लगा कि जो सोशल प्रिविलेजेस हैं वो बर्थ के टाइम पे आते हैं. वो कोई नोबल फैमिली में बिलोंग करता है तो उसको सोशल प्रिविलेजेस होते हैं. जो लो कास्ट को बिलोंग करता है उसको वो प्रिविलेजेस नहीं होते. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. मैनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज़. तो कई लोगों को ये आइडियाज़ अनकम्फर्टेबल लगे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. तो वो फिर जो बुद्धा और जैनास के थे उनके टीचिंग्स को फॉलो करने लगे, क्योंकि कुछ लोग थे वो सुप्रीम गॉड की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, जिसके अकॉर्डिंग अ पर्सन कैन बी फ्री फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ़ ही इज़ डिवोटेड टुवर्ड्स सुप्रीम गॉड. शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डीटीज केम टू बी वर्शिप थ्रू इलेबोरेट रिचुअल्स. तो फिर शिवा, विष्णु और दुर्गा ये सुप्रीम गॉड्स एंड गॉडेसेस थे जिन्हें लोग वर्शिप किया करते थे. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. New kind of bhakti in South India, Nayanas and Alvars. The 7th to 9th century saw emergence of new religious movement. 7th to 9th century के बीच नए religious movement emerge होके आए. तो they were led by Nayanas who were the devotees of Shiva and Alvars who were the devotees of Vishnu. तो ये जो Nayanas and Alvars थे ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और जहाँ जिन मंदिरों में, छोटे मंदिरों में जाते थे वहाँ पे ये उनकी प्रेज में वो पोएम्स कंपोज किया करते थे. Between 10th and 12th century, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by saint poets. तो 10th और 12th century के बीच में चोला पांड्या किंग्स ने इनके आसपास, जहाँ पे ये सेंट पोएट्स विजिट किया करते थे, इनके आसपास उन्होंने बड़े बड़े टेम्पल बनाने शुरू किए. दिस वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड. तो इस टाइम पे इनकी जो पोएम्स थी उनको कंपाइल किया जाता था, उनको कलेक्ट किया जाता था, और ये आज दे आर यूज्ड एज अ सोर्स टू राइट हिस्ट्री. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. सो महाराष्ट्र. From 13th to 17th century, Maharashtra saw great number of saint poets whose songs in simple Marathi continued to inspire people. 13th और 17th century के बीच महाराष्ट्र में कई ग्रेट सेंट पोएट इमर्ज होके आए जिन्होंने सिंपल मराठी भाषा में लिखा और उनसे इंस्पायर हुए लोग. इनमें से थे एकनाथ, नामदेव, तुकाराम और ज्ञानेश्वर. तो इनका जो भक्ति थी दे वर डिवोटेड टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु. The saint poets rejected all forms of ritualism and outward display of piety and social differences based on birth. तो ये जो सोशल कास्ट डिस्टिंक्शन था सोसाइटी में उसको रिजेक्ट करते थे. इसके अलावा जो रिचुअलिज्म था, आउटवर्ड जो बाहरी दिखावा था रिलीजन का, उसको भी रिजेक्ट करते थे. तो ये इसके फेवर में नहीं थे कि अ पर्सन शुड रिनाउंस द वर्ल्ड और संन्यास ले ले दुनिया से. वो ये चाहते थे कि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रहे और अपनी लाइवलीहुड अर्न करें और अपने जो साथी ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी सर्व करें. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. दिस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया. द पीरियड आफ्टर 13th century saw a new wave of भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया. 13th century के बाद नॉर्थ इंडिया में नई वेव भक्ति मूवमेंट की देखने को मिली. तो इस टाइम पे जो डिफरेंट रिलीजन है जैसे इस्लाम, हिंदुज़म, सूफिज़म, तो ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते थे. इस टाइम पे नए टाउन्स और किंगडम भी इमर्ज होके आ रहे थे. तो इस टाइम पे जो लोग थे वो न्यू प्रोफेशंस अडॉप्ट कर रहे थे और इनमें से क्राफ्ट्समैन, पीजेंट्स और ट्रेडर्स वो इन भक्ति सेंट्स को सुनने आते थे. इनमें जो कबीर और बाबा गुरु नानक है वो जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को रिजेक्ट करते थे, लेकिन उस टाइम पे जो तुलसीदास और सूरदास थे उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग मान्यताएं थी उनको वो एक्सेप्ट करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये सबके लिए एक्सेसिबल हो. तुलसीदास भगवान राम के डिवोटी थे तो उन्होंने उनकी डिवोशन में
रामचरितमानस को कंपोज किया। इन द सेम वे सूरदास वॉज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो उन्होंने लॉर्ड कृष्णा के डिवोशन में कई कॉम्पोजिशन लिखी। इसी तरह जो शंकरदेवा आसाम के थे, वो लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे, तो उनके डिवोशन में उन्होंने भी कई पोएम्स कंपोज की। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस who was married to the royal family of मेवाड़ in 16th century। तो मीराबाई थी, वो राजपूत प्रिंसेस थी, वो मेवाड़ के राजा के साथ उनकी शादी हुई थी। वो रविदास की डिसाइपल थी, शिष्य थी। शी वॉज डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा, तो वो लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी थी और उन्होंने लॉर्ड कृष्णा के डिवोशन में कई भजन कंपोज किए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। कबीर लिव्ड इन 15th-16th सेंचुरी एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट्स। कबीर थे 15th-16th सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे और वो सबसे इन्फ्लुएंशियल सेंट माने जाते हैं। तो उनका जो पालन पोषण किया तो मुस्लिम वीवर्स ने किए थे, जो बनारस में सेटल हुए थे। उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन उन्होंने जो वर्सेस लिखे, उन्होंने जो पोएम्स कंपोज की, उनसे हमें उनके बारे में पता लगता है। तो उनकी जो कुछ पोएम्स हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रिजर्व हो रखी हैं। कबीर टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। तो उनकी जो टीचिंग्स थी वो जो उस टाइम पे जो बड़े बड़े रिलीजन्स थे उनको रिजेक्ट करते थे वो। इसके अलावा वो जो एक्सटर्नल हिंदुज़म में इस्लाम के जो एक्सटर्नल वर्शिप थे उसको भी वो रिजेक्ट करते थे। वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते थे। तो उनकी जो पोएम की जो लैंग्वेज होती थी वो बहुत सिंपल होती थी ताकि वो सबको समझ में आ जाए। तो कबीर का मानना था कि जो गॉड है इट डज़ नॉट हैव एनी फॉर्म, उसका कोई आकार नहीं होता। तो सेल्वेशन का एक ही पाथ है या मुक्ति का एक ही मार्ग है, वो है डिवोशन। तो कबीर के फॉलोअर्स दोनों हिंदू और मुस्लिम हुआ करते थे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। बाबा गुरु नानक was born in ननकाना साहिब in पाकिस्तान। He traveled widely before establishing a center at करतारपुर। तो गुरु नानक देव हैं, वो ननकाना साहिब पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। अब वो बहुत ट्रैवल करते थे, लास्ट में वो करतारपुर में सेटल हो गए। नाउ इरिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मर कास्ट, क्रीड और जेंडर, हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन अ कॉमन किचन। तो ये सब लोग बिना कास्ट जेंडर के भेदभाव के एक कॉमन किचन में खाना खाया करते थे। तो जो सीक्रेट स्पेस जो बाबा गुरु नानक ने क्रिएट की थी, दैट वाज कॉल्ड गुरुद्वारा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज हिज सक्सेसर। अपनी डेथ से पहले 1539 में बाबा गुरु नानक ने अपना सक्सेसर अपॉइंट किया, तो उनका नाम था गुरु अंगद। So Guru Angad compiled the composition of Baba Guru Nanak to which he added his own a new script known as Gurumukhi। तो जो गुरु अंगद थे, उन्होंने बाबा गुरु नानक की जो कॉम्पोजिशंस थी उनको कलेक्ट किया और उसमें कुछ अपना भी जोड़ा और इसमें फिर नई स्क्रिप्ट तैयार की, दैट वाज कॉल्ड गुरुमुखी। इसके बाद जो गुरु अंगद के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने भी गुरु नानक के नाम पे कॉम्पोजिशन लिखी, तो जिसको गुरु अर्जन ने 1604 में कलेक्ट किया, कंपाइल किया। अब इसी कंपाइलेशन में कुछ कबीर अरिया शेख फरीद और भगत नामदेव, इनकी भी कॉम्पोजिशन इसमें इन्वॉल्व हुई, इसमें शामिल हुई। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने इसको कंपाइल किया, ऑथेंटिसाइज किया, एंड नाउ इट इज़ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। Now we move to next page. The number of Baba Guru Nanak's followers increased through 16th century under his successors। तो गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे 16th सेंचुरी में बढ़ गए। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो गुरु नानक थे वो इस तरह की टीचिंग्स देते थे कि अ पर्सन शुड देयर इज़ नो नीड फॉर अ पर्सन टू रिनाउंस द वर्ल्ड। किसी को संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ रह सकता है और फिर भी वो भक्ति कर सकता है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। गुरु नानक एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड। तो गुरु नानक थे वो वन गॉड की वर्शिप पर इम्पोर्टेंस देते थे। तो उनके अकॉर्डिंग अ पर्सन कैन बी लिबरेटेड, उसके लिए ये कास्ट जेंडर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वाज नॉट दैट ऑफ अ स्टेट ऑफ इनर ब्लिस बट रादर द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ। तो उनका कहना था कि लिबरेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही संन्यास ले लो, उसके लिए तो इंसान सोसाइटी में एक्टिव भी रह सकता है।
His teachings are now remembered as Nam Japa, Kirtana and Vand Chakha, which also underline the importance of right belief and worship, honest living and helping others. तो इनकी teachings में आते हैं right belief and worship, honest living and helping others. So this ends the chapter. Thank you.